नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। पहला चरण जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ था। दूसरा चरण कब प्रारंभ होगा, किस प्रकार के फल मिलेंगे दूसरे चरण में, और तीसरा चरण कब प्रारंभ होगा, तीसरे चरण में किस प्रकार के फल मिलेंगे, कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी और पूरी साढ़े साती में किस प्रकार के फल मिलेंगे, जब शनि की साढ़े साती समाप्त होगी तब किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे साढ़े साती के बारे में। साढ़े साती क्या है? शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। 7.5 वर्ष में 3 चरण होते हैं। 2.5 वर्ष का एक चरण होता है। जब आपकी राशि पर शनि आने वाले होते हैं और पिछली राशि पर गोचर करते हैं तो आपकी राशि पर प्रभाव शनि का पड़ना चालू हो जाता है और आप पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। पहला चरण आपको लग जाता है। जब पिछली राशि से आपकी राशि पर शनि गोचर करेंगे तो आपको दूसरा चरण प्रारंभ होगा शनि की साढ़े साती का। जब शनि आपकी राशि को छोड़ करके अगली राशि पर गोचर करेंगे तब आपको तीसरा चरण प्रारंभ होगा और तीसरे चरण के आपको फल मिलेंगे। तो ये 3 चरण हैं और तीनों चरण के अलग अलग फल देखे गए। अभी समझ जाइए कि जनवरी 2020 से आपका पहला चरण प्रारंभ हुआ। पहले चरण में शनि थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करवाता है और कई बार यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो बहुत ज्यादा नुकसान देता है। पहला चरण जिसका भी चालू होता है तो शनि काफी कष्टकारी होते हैं, क्योंकि शनि कर्मों के फलदाता है। कर्म फलदाता कहा गया है। शनि को न्याय के देवता है, न्याय करता है। इस कारण से जिस प्रकार आपके कर्म होंगे उसी प्रकार से शनि आपको फल देंगे। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपके किस प्रकार के कर्म हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि की क्या स्थिति है। शनि यदि आपकी कुंडली में ज्यादा ही खराब है तो समझ जाइए कि पिछले जन्म में आपके कर्म बहुत ज्यादा खराब थे और उनका फल आपको जरूर मिलने वाला है। तो यहां पर पिछले जन्मों के भी कर्म जुड़े होते हैं और प्रारब्ध के भी कर्म जुड़े होते हैं। और अभी शनि की साढ़े साती चल रही है, आप अभी किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, इनका भी फल कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो तीनों प्रकार के फल जुड़े होते हैं। तो शनि की साढ़े साती जब भी प्रारंभ होती है बड़ी कष्टदायी होती है। शनि की साढ़े साती बड़ा कष्टकारी समय होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी रहेगा यह भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि शनि की साढ़े साती पहला चरण प्रारंभ होता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं। जब शनि की साढ़े साती का पहला चरण होता है तो आपकी राशि से शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं और 12वां भाव जो होता है वो हानि का होता है, नुकसान का होता है, व्यय का होता है। तो समझ जाइए कि शनि का जब पहला चरण प्रारंभ होता है, जैसे कि अभी कुंभ राशि वालों का प्रारंभ है, तो धन हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, शारीरिक हानि होती है। तो समझ जाइए कि ये सारी दिक्कतें प्रथम चरण में आपको भोगना होगा। अब कितना फल आपको मिलेगा आपकी कुंडली से आप जान सकते हो। शनि यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है, स्वराशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, मित्र राशि के बैठे हैं, तो समझ जाइए कि ये फल आपको ज्यादा बुरा नहीं मिलेगा। प्रभाव तो होगा क्योंकि शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव तो होता है, लेकिन उतना बुरा प्रभाव आप पर नहीं होगा, कम बुरा प्रभाव होगा। और जिसकी कुंडली में शनि सामान्य स्थिति में बैठा है तो समझ जाइए कि सामान्य बुरा असर होगा। और जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो समझ जाइए कि उनके लिए बहुत घातक है, बड़ा कष्टकारी है। कई लोगों का घर छिन जाता है, नौकरी छिन जाती है, बड़ी बीमारी आ जाती है, कैंसर जैसे रोग, पैरालिसिस जैसे रोग हो जाते हैं। तो बड़ी बीमारी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाना, कोई गलत आरोप लगा देना, मुकदमा चालू हो जाना, स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा खराब होना,
कमर से लेकर के पैरों तक दर्द रहना, पूरे शरीर में पेन रहना, ये सारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती है। शनि संघर्ष करवाता है। जैसे ही शनि प्रारंभ होगा, समझ जाइए कि आपको जो मेहनत करना है वो बहुत ज्यादा मेहनत करना है, काफी संघर्ष करवाता है, क्योंकि संघर्ष का कारक है, मंद ग्रह है, बहुत धीरे फल देता है। और शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है, 30 वर्ष में पूरी कुंडली का विचरण कर लेता है, 12 भाव में गोचर कर लेता है 30 वर्ष में। जबकि अन्य ग्रह जो हैं वो 1 महीने में गोचर कर लेते हैं, एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं और 1 वर्ष में पूरा गोचर कर लेते हैं कुंडली का। जबकि शनि को 30 वर्ष का समय लगता है, सबसे ज्यादा समय लेता है शनि। इसी कारण से शनि को मंद कहा गया। तो शनि के जो फल होते हैं वो तुरंत फल नहीं मिलते, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय लगेगा, जब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो शनि जो है संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है और जिस प्रकार आपके कर्म होते उस प्रकार से फल देता है। तो पहले चरण में शनि सब कुछ छीन लेता है, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो। दूसरा चरण जब प्रारंभ होता है, अब आपका दूसरा चरण जो प्रारंभ होगा वो होगा 2023 में, 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि वालों का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। अब दूसरे चरण में, पहले चरण में तो सब कुछ छीन लिया, बड़ा कष्टकारी समय रहा। दूसरे चरण में घर में विवाद, पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य हानि, धन के लिए थोड़ा सा जो है यहां पर राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपके जमने लगेंगे, लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा चरण जो होता है वो संघर्षशील होता है, वहां पर आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, कई सारे काम आपके जो अटकने लगेंगे, कई सारे काम आपके नहीं होंगे, जो 2 दिन का काम है महीनों लग जाएंगे, काफी विलंबता देखी जाएगी कार्यों में। तो ये दूसरे चरण में आपको होना है। तो यहां पर धन हानि तो थोड़ा कम होगी, लेकिन संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि स्वराशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, मित्र राशि के बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो ज्यादा बुरा असर आप पर नहीं होगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, डिग्री वाइज बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा डिग्री में बैठे हैं, तो भी बड़ी समस्याएं पैदा कर देते हैं। आपको पैरों में दर्द, पीढ़ियों में दर्द, तलवों में जलन रहना, बेचैनी रहना, नींद कम आना, ये सारी समस्याएं पैदा करते हैं और जल्दी काम बनने नहीं देते हैं। कई सारे कामों को जो है अटकाने का काम करते हैं, थोड़ा आलसीपन भी देते हैं, काम करने का मन नहीं लगता है, दिमाग में आपके रहेगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, बस आप सोचते रह जाओगे और वो समय आपका निकल जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसी बाधाएं आएंगी दूसरे चरण में। तीसरा चरण, जैसे कि आपका तीसरा चरण 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। अब तीसरे चरण में शनि कुछ राहत देता है। पहले में तो सब कुछ छीन लिया, यदि आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में नुकसान, व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में नुकसान, व्यापार को तहस नहस कर देना, परिवार से अलग कर देना, सामाजिक पीड़ा देना, पारिवारिक पीड़ा देना, दूसरे चरण में काफी संघर्ष करवाना और तीसरे चरण में कुछ राहत देना, क्योंकि 2 चरण में आपको काफी कष्ट मिल चुका है। अब यहां पर आपको संभलने की जरूरत होती है, तो यहां पर शनि राहत करते, राहत देंगे आपको, कहीं ना कहीं जो है नौकरी का जुगाड़ बनेगा। उतनी सफलताएं तो आपको नहीं मिलना है, ये समझ जाइए, लेकिन फिर भी आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं जो है कुछ जो है ग्रोथ देखी जाएगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है ठीक होते हुए नजर आएगी। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं तीसरे चरण में राहत भरी खबर होती है। और जब शनि की 7.5 पूरी तरह से समाप्त होगी, तब पूरी तरह से आपको सुकून प्राप्त होगा और समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। समाप्त कब होगी? काफी लंबा समय है, 23 फरवरी 2028 से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। 2027 में भी कुछ समय के लिए शनि की 7.5 से आप मुक्त होंगे, लेकिन पूरी तरह से आप 23 फरवरी 2028 को ही मुक्त होंगे। तो समझ जाइए कि आपका काफी लंबा समय है।
अब इस लंबे समय को आपको किस प्रकार से निकालना है, किस प्रकार से आपको कार्य करना है, इन चीजों पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शनि की साढ़े साती यदि आपको लगी है और आपका समय कष्टकारी है, तो आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे गरीबों को कभी भी परेशान नहीं करना, गरीबों को कभी भी दुखी नहीं करना, दुखी दीन को कभी भी परेशान नहीं करना, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी का, चाहे वो कोई भी हो, उसका धन नहीं हड़पना। 2 नंबर के जो धंधे आप कर रहे हैं उनमें कमी लाइए, उनको समाप्त करिए। झूठ कम बोलिए, क्योंकि आज के युग में झूठ बोलना ये तो समझ जाइए कंपलसरी हो गया। इस कारण से ज्यादा झूठ का प्रयोग मत करिए। जहां पर किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, वहां पर बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए। तो झूठ यहां पर नहीं बोलना है। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। बड़ों की इज्जत करना है, संतों की इज्जत करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, देव स्थानों पर जाकर के जो है नमन करना है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। और गरीबों को, दीन दुखियों को कुछ ना कुछ आपको दान करना होगा। भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, पक्षियों को कुछ दाना जो है चुगाओ। ये सारी प्रक्रिया आपको धीरे धीरे अपनाना पड़ेगा, तभी शनि आप पर रहम रखेंगे। अन्यथा बहुत ज्यादा कष्टकारी समय आपका हो सकता है। हो सके तो कुछ पूजा पाठ भी करें, जैसे शनि के बीज मंत्र का जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का बहुत साधारण मंत्र कम से कम 108 बार जप करें। पीपल की पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, काली तिल मिश्रित जल चढ़ाएं। कम से कम 21 परिक्रमा करें, 51 परिक्रमा करें। ज्यादा से ज्यादा समय पीपल पर बिताएं। जल चढ़ाने के बाद दीपक लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, परिक्रमा करिए, प्रार्थना करिए। ऐसे में शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत ही कम होता है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। शनि की साढ़े साती यदि आपकी चल रही है, किसी भी ब्राह्मण से आप शनि का जप करवाइए, हवन करवाइए, दशांश उसका मार्जन करवाइए, तर्पण करवाइए। इससे आपको राहत मिलेगी। कष्टकारी समय को किस प्रकार आपको निकालना है, इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इन चीजों को ध्यान रखोगे तो ज्यादा कुछ भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और यदि आपने शनि की साढ़े साती में अनर्थ कार्य किए, गलत कार्य किए, तो यहां पर समझ जाइए कि बड़े बड़े कष्टकारी समय जो है आपका, जैसे एक्सीडेंट होना, दुर्घटना के योग होना, कहीं ना कहीं जो है मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना, ये सारी समस्याएं जो है आप पर लागू हो जाएगी। तो इस कारण से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनि की साढ़े साती कई लोगों को राजा से रंक बना देती है और कई लोगों को रंक से राजा भी बना देती है। इसलिए कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। इसीलिए तो शनि को कहा गया है कर्मदाता, न्याय करता। तो शनि न्याय करता है, कभी किसी से गलत कार्य नहीं करवाते, कभी किसी को गलत फल नहीं देते हैं। जो आपने कर्म किया है उसी का आपको फल मिलने वाला है। कर्मों को सुधारिए। यही तो एक समय है। जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती लगती है हर व्यक्ति को, ये समझ जाइए। और ये जो 3 बार लगती है, 7.5 साल शनि के साढ़े साती के 3 बार जब लगते हैं, तो ये समझाती है शनि की साढ़े साती कि जीवन को किस प्रकार जीना है, जीवन में क्या आपको करना है, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, ये सब अनुभव शनि की साढ़े साती में ही पता चलता है। इसलिए शनि की साढ़े साती को ऐसे ही मत लीजिए। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप निष्फिक्र रहिए। कई लोगों को देखा गया है कि जो रंक से राजा बने हुए और शनि की साढ़े साती में, क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। इस कारण से शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा और जो हमने उपाय बताए हैं ये आपको करना होगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके
जान सकते हैं कि शनि की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है और कौन से उपाय आपको सूट होंगे, किस प्रकार के आपको उपाय करने की जरूरत है। ये आप किसी भी आचार्य से, ज्योतिषी से कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।